ये है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। इसके लिए हमने ऑनलाइन अप्लाई किया था। आज मेरा जो कार्ड है वो बन करके मेरे घर के पते पर आ चुका है। इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा किस तरीके से इस क्रेडिट कार्ड के लिए आप भी अप्लाई कर सकते हो। कोई भी फिजिकल वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। और इस कार्ड को अगर आप फ्लिपकार्ट पर यूज़ करते हो तो आपको 5% तक का कैशबैक मिलेगा। मिंत्रा पर अगर आप यूज़ करते हो तो 7.5% तक का कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा और भी कई सारी जैसे वेबसाइट हैं, कुछ मोबाइल एप्लीकेशन है जहां पर भी आप इस कार्ड को यूज़ करते हो तो 4% तक का जो कैशबैक है वो मिलने वाला है। इस कार्ड पर आपको 1% तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिल जाता है। इसके अलावा जो भी स्पेंडिंग यहाँ पर शामिल नहीं है, जैसे कि ऑफलाइन में कार्ड को यूज़ करते हो तो वहां पर भी आपको 1% तक का जो कैशबैक वो मिलने वाला है। हालांकि कुछ एग्जाम्पशन है जो वेबसाइट पर मैं दिखा दूंगा। सबसे पहले तो आप सभी को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका जो लिंक है आपको दे रखा, जहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली इसकी पेज पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आप सभी से सबसे पहले तो पूछा जाएगा कि इससे पहले क्या आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हो। तो अगर आपका कोई बैंक अकाउंट पहले था तो आप बता सकते हो। मेरे केस में मैं एक्सिस बैंक का कस्टमर नहीं हूँ। नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन आप सभी के सामने एक छोटा सा फॉर्म आ जाएगा जहां पर आपको अपना जो मोबाइल नंबर है इंटर करने के लिए बोला जाएगा। ये जो मोबाइल नंबर आपको इंटर करना है आपके आधार से लिंक होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन प्रोसेस से अपना जो कार्ड है अप्लाई कर पाओगे। तो हमने यहाँ पर इंटर कर दिया है। पैन नंबर अपना दर्ज करेंगे, अपने एरिया का जो पिन कोड है हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद में एनुअल इनकम के बारे में पूछा जाता है, तो सालाना 2 लाख रुपए की मिनिमम इनकम होना चाहिए क्रेडिट कार्ड को बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पर इंटर कर दिया है। कैप्चा कोड दिखाया जाएगा। कैप्चा कोड जैसा है सेम वैसे आपको यहाँ पर इंटर करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो हमारे सामने फ्लिपकार्ट के कई सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड जो हमें मिल सकते हैं, हमारी एलिजिबिलिटी तय होकर के आ चुके हैं। इनमें आप देखोगे कि एक्सिस माई जोन क्रेडिट कार्ड और इसके अलावा ढेरों ऐसे कार्ड हैं जो कि हमें एलिजिबिलिटी दिखाया जा रहा है, हम इन कार्ड को बना सकते हैं। अब जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक तो आपको 5% कैशबैक आपको मिलने वाला है। फ्लिपकार्ट या फिर क्लियर ट्रिप एप्लीकेशन को अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर 5% कैशबैक आप पा सकते हो। इसी के साथ में इसके अलावा भी कई सारे प्लेटफॉर्म है जैसे कि स्विगी, उबर, पीवीआर, कल्ट फिट, यहाँ पर 4% तक का कैशबैक मिलने वाला है। अब ये जो चीज़ें यहाँ पर शामिल नहीं, इसके अलावा जितने भी स्पेंडिंग होंगी, चाहे आप ऑफलाइन में यूज़ करो या फिर ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर यूज़ करो, जो शामिल नहीं वहाँ पर भी आपको 1% तक का कैशबैक तो मिलने वाला है। इसके अलावा भी कई सारे बेनिफिट आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी इस कार्ड को बनाने की फीस की अगर हम बात करें तो 500 रुपीज़ यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और इसी के साथ में एनुअल फीस की अगर हम बात करें तो 500 प्लस जीएसटी हर साल का एनुअल फीस होता है। तो यहाँ पर हम इसी कार्ड को बनाना चाहते हैं। हमने इस तरीके से सिलेक्शन किया है। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल फ़ोन पर केवाईसी करने के लिए एक ओटीपी आएगा, तो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से टर्म एंड कंडीशंस को स्क्रॉल करेंगे, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देन आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना जो नेम है जिस तरीके से आपके पैन कार्ड पर है सेम वैसे दर्ज करना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। टाइटल चूज करना है, मिस्टर मिसेस जो भी आप नेम के आगे यूज करते हो आपको सिलेक्शन करना है। आपके कार्ड पर नाम किस तरीके का प्रिंट होकर के आएगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको अपने मदर का जो नेम है यहाँ पर इंटर करना है, फादर का नेम यहाँ पर आपको फिल करना है। मैरिटल जो भी स्टेटस है आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है और इसके बाद में आप सभी को अपना जो कंप्लीट एड्रेस है यहाँ पर दर्ज करना है। अब एड्रेस यहाँ पर 2 तरीके के इंटर करने के ऑप्शन आते हैं। एक तो है रेसिडेंस एड्रेस, तो सबसे पहले अपने घर का जो पता है वो हम ऐड करेंगे, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में अब आपको अपने घर का जो कंप्लीट एड्रेस है, हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नेम है इंटर करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो जिस तरीके से आपके आधार आईडी पर एड्रेस है सेम वैसे आपको इंटर कर लेना है। लैंडमार्क के सेक्शन में आना है। आपके घर के आसपास में कोई पहचान चिन्ह है, जो फेमस बिल्डिंग है कोई, तो आप बता सकते हो, तो हमने यहाँ पर इंटर कर दिया है। इसके बाद में अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने अपने घर का जो एड्रेस है वो सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब बारी आती है ऑफिस एड्रेस को ऐड करने की। तो ऑफिस एड्रेस अगर आपके केस में एप्लीकेबल नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। हमने यहाँ पर ऑफिस एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने फिर से एक फॉर्म आ चुका है जहां पर अब आपको अपना जो ऑफिस का एड्रेस है इंटर करना है। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो बिजनेस की जो लोकेशन है यहाँ पर आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने अपना जो ऑफिस का जो एड्रेस है कंप्लीट इंटर कर दिया है और अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमने घर का पता और ऑफिस का जो पता है दोनों ही यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि ये जो कार्ड है आप कहाँ पर रिसीव करना चाहते हो। तो हम घर के पते पर रिसीव करना चाहते हैं तो रेसिडेंस वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में पर्सनल जो आपकी ईमेल आईडी है इंटर करने के लिए बोला जाएगा, तो हमने यहाँ पर दर्ज किया है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है आपके ऑक्यूपेशन के बारे में, आप सैलरीड पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, खुद का काम करते हो।
तो यहाँ पर 2 ही कैटेगरी के लोगों को क्रेडिट कार्ड अक्सर दिया जाता है। अब स्टूडेंट का अक्सर सवाल आता है कि अगर हम स्टूडेंट हैं, क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो क्या तरीका है? तो देखो, आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फ्रीलांसर है, जितने भी अदर टाइप के वर्क होते हैं वो यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर सैलरीड वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट किया है। एनुअल इनकम ऑटोमेटिक वहाँ से फेच होकर के आ चुकी है। अगला ऑप्शन मिलता है एम्प्लॉयर सेक्टर का, जहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपकी जो कंपनी है जहाँ पर आप काम करते हो वो किस कैटेगरी की है, पब्लिक सेक्टर की है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है या फिर कोई फर्म है, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। और ऑक्यूपेशन कोड ऑटोमेटिक जैसे कंपनी सेलेक्ट करोगे आ जाएगा। सोर्स ऑफ फंड के सेक्शन में आना है, यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो किस तरीके से होती है, तो जैसे सैलरी से होती है हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ इंडस्ट्री के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर आपकी जो कंपनी है वो किस कैटेगरी के अंदर काम करती है, तो सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। आपको अपनी जो कैटेगरी है यहाँ पर चूज़ करना है और इसके बाद में अब आपको अपने कंपनी का जो नेम है यहाँ पर इंटर करना है। जिस तरीके से आपकी पे स्लिप पर होता है सेम वैसे फुल नेम आपको इंटर करना है। इस जॉब में कितने सालों से आप हो, तो यहाँ पर जैसे कि 5 साल से हो तो 05 आपको मेंशन करना है। टोटल कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर हो सकता है आपने इससे पहले स्विच किया हो किसी कंपनी को, तो टोटल इस काम के अंदर कितना एक्सपीरियंस है आप बता सकते हो। तो दोनों के अंदर डिफरेंट हो सकता है। इसके बाद में ऑफिस की जो मेल आईडी यहाँ पर आप सभी से पूछी जाती है, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय को ऑफिस ईमेल आईडी दी जाती है। तो अगर आपको मिली है तो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो, उसको वेरीफाई कर सकते हो। मेरे केस में जैसे कि नहीं है तो हमने अपनी पर्सनल मेल आईडी इंटर कर दी है और विदाउट वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए हम एलिजिबल हैं और हमारा जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। हमने इस कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर लिया है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के सामने वीडियो केवाईसी करने का ऑप्शन आएगा, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है, लोकेशन वाइज डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पर वीडियो केवाईसी का ऑप्शन ना आए, आपको मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन आएगा। तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है, 1 से 3 दिनों का आपको वेट करना है। इसी बीच में बैंक कर्मी का आपको कॉल आएगा। मुझे तो नेक्स्ट डे ही कॉल आ गया था कि आपने एक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है, तो इसके लिए आपकी केवाईसी मुझे करनी है। तो केवाईसी करने के लिए वो हमारे घर के पते पर आए थे और उन्होंने एप्लीकेशन नंबर को सेम वैसे इंटर करके यहाँ पर आप देखोगे कि बायोमेट्रिक माध्यम से हमारी जो केवाईसी है वो कंप्लीट करी थी। कुछ इस तरीके से आधार का जो डेटा है पूरा फेच किया था और यहाँ पर सबमिट कर दिया था। उसके बाद में हमारी जो एप्लीकेशन का जो वेरिफिकेशन है वो भी कंप्लीट हो गया था। तो वीडियो केवाईसी का अगर ऑप्शन नहीं आता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इस तरीके से भी आपकी जो केवाईसी है वो हो जाती है। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।